माह रमज़ान का पाक महीना कल से शुरू हो रहा है। कल से लोग रोज़ा रखेंगे और हमारे साथ ख़ास बातचीत में अभी इमाम साहब हैं, उनसे हम जुड़ते हैं और जानते हैं माह रमज़ान की क्या ख़ासियत है। और कहा जाता है कि इसमें नेकी बहुत बढ़ जाती है, लोगों को इबादत करनी चाहिए, लोगों को रोज़ा रखनी चाहिए। हम इमाम साहब से जुड़ते हैं सीधे और जानते हैं इसकी क्या खासियत है। सबसे पहले इमाम साहब आपका ख़ास बातचीत में स्वागत है। और कल से माह रमज़ान शुरू हो रहा है, इसमें लोगों को किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, रोज़ा, नमाज, तरावी किस तरह से करनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। नज़रिया न्यूज़ की तरफ से आप हमारे पास आए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस वक्त मदरसा अमजदिया मीर टोला के में बैठा हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम लोग तरावीह पढ़ेंगे और कल से इंशाअल्लाह रोज़ा रखेंगे। कल से रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा शुरू होने वाला है और इस माह मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर यूँ कह लीजिए कि एक अजीब जोश और खरोश रहता है। एक अदना सा भी मुसलमान जो कभी नमाज नहीं पढ़ता है, उनके दिल में भी ये बात आती है कि नहीं, हमें मस्जिद जाना चाहिए, तो वो भी नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। इसलिए कि इस माह मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला बेइंतहा बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। और फिर तरावीह की नमाज और रमज़ान मुबारक के रोज़े, इस पर तो अल्लाह और बरकत नाजिल फरमाता है और बेइंतहा बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। और इस माह मुबारक के रोज़े को अल्लाह ने हम सब के ऊपर फ़र्ज़ करार दिया है। इसमें दो अहम इबादत है। सबसे पहली इबादत ये है कि हम पूरे महीने रमज़ान मुबारक का एहतमाम से रोज़ा रखें, एक इबादत। दूसरी इबादत ये है कि पाबंदी के साथ हम तरावी का एहतमाम करें, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक की बरकत से एक फ़र्ज़ अगर आप अदा करेंगे तो 70 फ़र्ज़ के बराबर आपको सवाब मिलेगा, और एक नफल अगर आप पढ़ते हैं तो अल्लाह फ़र्ज़ का सवाब अता फरमाता है। तो यूँ कह लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें इस माह मुबारक में पूरे तौर पर बरसती है। बस ये है कि बंदा लेने के लिए अल्लाह के दरबार में आ जाए। और इस माह मुबारक में भी मुसलमानों को आप देखेंगे दिल के गहराई के साथ जब आप देखेंगे तो हिम्मत, जोश, खरोश वो रहता है कि लोग अपने, यूँ समझ लीजिए कि सखावत का दरिया बहा देते हैं और बेइंतहा गरीबों की मदद, यतीमों पर रहम करना। और आप यूँ कह लीजिए कि इस माह मुबारक में जहाँ से भी मदारिस के लोग आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग जहाँ तक होता ताउन करते हैं। और इसी चंदे की वजह से आज पूरी दुनिया में मदारिस चल रहे हैं। और इस माह मुबारक में हम मुसलमानों को ये पैगाम देते हैं कि भाई इस माह मुबारक को अल्लाह ने हम सब के ऊपर जो फ़र्ज़ करार दिया है रोज़े को, हम इसका एहतमाम करें। पता नहीं अगले माह, अगले आने वाले साल में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसलिए हम सब जो वक्त मिला है हम कोशिश करें कि अल्लाह की इबादत में अपने आप को सजदा रेज़ हो जाए, अल्लाह की इबादत में, और अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दें कि भाई इस माह मुबारक में जो अल्लाह बंदों की इतनी मग़फ़िरत फरमाता है, तो हम सब की कोशिश भी होनी चाहिए कि हम इस माह मुबारक में खूब लगन के साथ, शौक़ के साथ अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाए, ताकि अल्लाह ताला इस माह मुबारक की बरकत की वजह से अल्लाह पूरे साल हमें इबादत की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। तो हम 2-3 पैगामात हैं इस माह मुबारक में हम मुसलमानों को देंगे। एक तो ये है कि आप रोज़े का एहतमाम करें, दूसरा ये है कि तरावीह का एहतमाम करें, तीसरा ये है कि कलमा इस्तिग़फ़ार की कसरत रखें, विर्द करें इनको, और कलमा का भी विर्द रखें और इस्तिग़फ़ार की भी कसरत रखें। इसलिए कि ये अहम इबादतें हैं इस माह मुबारक में। अगर आप करेंगे तो अल्लाह ताला इस माह मुबारक की बरकत की वजह से अल्लाह पूरे साल के रिज़्क़ में भी अल्लाह इजाफ़ा फरमाएगा और इबादत की भी तौफ़ीक़ अता फरमाएगा। इसलिए ये 2-4 अहम पैगामात है मुसलमानों को देते हैं कि भाई ये रहमत का महीना है, बरकत का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है। अल्लाह ताला की जब बेइंतहा रहमतें बरसती है इस माह मुबारक में, तो हम सबको भी चाहिए कि अपने दिल को खोले, ताकि अल्लाह ताला इस माह मुबारक की बरकत से हमें भी अल्लाह ताला अपने रहमत में अल्लाह हमें भी ढाँप ले।
ہاں تو یہ تمام باتیں ہیں، اس لیے ہم مسلمانوں سے گزارش کریں گے کہ بھائی اس پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کو ہم سب اس ماہ مبارک میں راضی کر لیں۔ اس رات میں ایک رات آتی، اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جس کو ہم لوگ شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ شب قدر اتنا مبارک رات، اتنا بابرکت رات ہے کہ اگر وہ رات اگر کسی کو مل جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک رات اگر مل گئی تو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ملے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ شب قدر جو ہے لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شب قدر جیسی رات ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہم تمام مسلمانوں کی اللہ مغفرت فرمائے، اور روزے کا بھی اور تراویح کا بھی اللہ ہم سب سے اہتمام کروائے، اس لیے کہ جب تک اللہ کی توفیق نہیں مل سکتی ہے تب تک ہم لوگ عبادت نہیں کر سکتے ہیں یا اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام کی تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کو جس طریقے سے اس کا استقبال کرنا چاہیے ہم اس طریقے سے انشاءاللہ استقبال کریں گے، اور قرآن کریم کی تلاوت کا، نماز کا اور ذکر اللہ کا ہم سب اہتمام کریں گے۔ بس انہی چند باتوں پر میرا نام قاری محمد مستقیم، امام جامع مسجد میر ٹولہ، میں مدرسہ امجدیہ میر ٹولہ کا ذمہ دار بھی ہوں، خادم بھی ہوں اس مدرسے میں۔ یہ جامع مسجد میر ٹولہ کے امام تھے جنہوں نے رمضان، جو ماہ رمضان کا پاک مہینہ کل سے شروع ہو رہا ہے، ان کی فضیلیت کو انہوں نے بتایا، کیا خاصیت ہوتا ہے، لوگوں کو کس طرح عبادت کرنی چاہیے، اور اس ماہ رمضان میں جو شب قدر کی رات آتی ہے اس میں کس طرح لوگوں کی عبادت کرنا چاہیے۔ تو آپ نے امام صاحب کی بات کو سنی۔ نظریہ نیوز سے محمد اظہر الدین سہرسہ۔